इंटरनेट जब जन्मा तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ज्ञान की एक ऐसी गंगा बही जो सब तक समान रूप से पहुंची, लेकिन इस ज्ञान की गंगा के ठीक पैरेलल में एक गटर गंगा भी बही, अश्लील चीजों की, विकृत मानसिकताओं की, काम इच्छाओं की गटर गंगा। और इस गटर गंगा के शिकार हुए आज के नौजवान नवयुवक। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इंटरनेट जब मोबाइल तक पहुंचा, छोटे छोटे स्कूली बच्चों के हाथों तक पहुंच गया, तब इस गटर गंगा का जो असर पड़ा वो आज इस वीडियो में आप देखेंगे। समाज को इतना कलुषित कर दिया है इंटरनेट की इस गटर गंगा ने कि अब वापसी असंभव सी लगती है। लेकिन देखिए ये वीडियो, क्या पता ये वीडियो देखकर कई बच्चों के कदम आगे बढ़ने से रुक सके, कई माता पिताओं को यह एहसास हो सके कि इंटरनेट को कुछ तो सेंसर करना जरूरी है। जो घटना अब हम आपको बताने वाले हैं वो भारत में तो नहीं घटी, लेकिन इसके बाद की घटना भारत में घटी है। यह घटना घटी है चीन में। चीन के हुन्नान प्रांत में एक बहुत ही मशहूर एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल कॉलेज है। कुछ दिन पहले इस कॉलेज में हड़कंप तब मच गया जब अचानक कॉलेज के लेडीज बाथरूम से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। जब लोगों ने लेडीज टॉयलेट का दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक नवजात बच्चा टॉयलेट की सीट में फंसा हुआ था, बुरी तरीके से कराह रहा था। उसे निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा आया कहां से, किसका बच्चा है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तब पता चला कि एक स्पेसिफिक लड़की उस टॉयलेट में गई थी। जब उस लड़की को बुलाकर सख्ती से पूछा गया तब उसने कबूला कि ये बच्चा मेरा है। यह लड़की 9 महीने से प्रेग्नेंट थी। इसने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था, अपने रूममेट से भी। एक दिन अचानक उसके पेट में लेबर पेन शुरू हुआ। फिर वो भाग कर लेडीज टॉयलेट गई और जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया, उसने नाल को काटा और बच्चे को पॉट में फेंक दिया। अब आप ही बताइए, इतने छोटे बच्चों को अगर इस किस्म की गटर गंगा से एक्सपोज किया जाएगा तो उन्हें किसी भी चीज की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। ये लड़की अनजाने में एक जिंदगी खत्म करने जा रही थी। जरूरत थी इसे सही बात बताने की, सही गाइडेंस की, लेकिन वो मिल नहीं पाया। इसीलिए सेंसर करना जरूरी है इंटरनेट की गटर गंगा को। अगला किस्सा भारत का है। किस्सा मार्मिक है। हैदराबाद के सरकारी स्कूल में 9वीं की छात्रा ने स्कूल के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म। हैदराबाद के मधापुरा के एक सरकारी स्कूल का एक किस्सा है। स्कूल में खलबली मच गई। एक लेडीज टॉयलेट में नवजात बच्चा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तफ्तीश की। जब लोगों से सख्ती से पूछा गया तब पता चला कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने यह काम किया है। जब उस लड़की से पूछा गया तब उसने बताया कि वो 9 महीने से गर्भवती थी। अचानक लेबर पेन उठा, टीचर से परमिशन मांगी, टॉयलेट गई और वहां पर नाल काटकर बच्चे को जन्म दे दिया और क्लासरूम में वापस आके बैठ गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्कूल में 20 शिक्षक काम करते हैं, लेकिन किसी को भी इसने भनक तक नहीं लगने दी कि लड़की प्रेग्नेंट है। असल में लड़की हमेशा अपने पेट को अच्छी तरीके से कपड़े से ढांक कर रखती थी, इसीलिए पता नहीं चल पाया कि लड़की प्रेग्नेंट है। जब लड़की से पूछा गया कि बच्चा किसका है तब वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन शक लड़की के पड़ोसी पर जा रहा था जो अक्सर उसे स्कूल छोड़ने आया करता था। ये तो हाल हो चुका है हमारे समाज का। अगला किस्सा और भी हैरान करने वाला है, जहां एक बच्ची ने हॉस्टल के बाथरूम में जन्म देकर बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। आंध्र प्रदेश की घटना है, निजामाबाद की। एक बड़ा मशहूर स्कूल है वहां पर दोस्तों, और उसमें एक हॉस्टल है। दूर दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं और हॉस्टल में ठहरती। 10वीं की एक छात्रा थी, इसी होटल में रहा करती थी। बताया जाता है कि कक्षा 6वीं से इसी हॉस्टल में रहती आई थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म होती ही यह लड़की हॉस्टल में वापस आ जाती थी। तब उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर एक दिन जब अचानक उसे लेबर पेन हुआ तो वो टॉयलेट गई, बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उसी टॉयलेट की खिड़की से उसने बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया। वो बच्चा बच नहीं पाया। उस बच्चे को बहुत गहरी चोट आई थी और आखिरकार जब लोगों ने उसे देखा तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। जांच के बाद पता चला कि ये सारा किया धरा 10वीं में पढ़ने वाली उसी छात्रा का है। पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश है कि बच्चा किसका है, लेकिन लड़की कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, भारतीय परंपरा में और दुनिया भर के हर देश की परंपरा में एक एज लिमिट तय की गई है शादी की और इस किस्म के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तब जो बाल मन रहता है वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, और जब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी उनका हक बनता है कि वो बच्चे को जन्म दें। लेकिन जब छोटे बच्चे ऐसे कामों में लिप्त हो जाएंगे, इंटरनेट की गटर गंगा से प्रभावित होकर ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाएंगे जिनका नतीजा बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा,
तो आप उन्हें कैसे रोक पाएंगे? उनका बाल मन इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। आप उन्हें जघन्य अपराधी कह लें, लेकिन असलियत यह है कि अपराध उनका किया धरा नहीं है। ये जो इंटरनेट की गटर गंगा बह रही है, उसका जो एक्सेस हमने उनके हाथों में दिया है, ये उन्हें बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। जिस समाज में हम उन्हें आज बड़ा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, अगर ये समाज उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे गुनाहों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानना हमारे हिसाब से सही नहीं है। हमें बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जहां पर वो सही तरीके से ग्रो कर सके, इंसानी वैल्यू को समझे, मनुष्य की जीवन की कद्र कर सके, तभी ये समाज सुधर सकता है। नहीं तो अभी की स्थिति में तो सीधा साफ जाहिर है कि ये समाज पतन की ओर बढ़ रहा है और धीरे से इंटरनेट के ज्ञान की गंगा, उसके बाजू में बहती गटर गंगा में हम सब विलीन होने वाले हैं। जितना हो सके इस संदेश को फैलाइए, क्या पता लोगों की आंखें खुल जाएं और वो गलत कदम उठाने से पहले रुक जाएं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश संभल सके, समाज संभल सके। धन्यवाद।